नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किताबें जला सकते हैं, ज्ञान नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस के उद्घाटन पर बोले पीएम। जोड़ तोड़कर मोदी बने पीएम, असली हीरो राहुल, अखिलेश सिंह बोले। राजस्व विभाग से अपर मुख्य सचिव के पाठक का नेम प्लेट हटा। अपराधियों को गोली मारी जाएगी, बोले मंत्री दिलीप जायसवाल। गिरिराज सिंह बोले, धोखे बाजों का काम नहीं करूंगा। एनडीए और इंडिया बिहार में दोनों का सफाया होगा, पीके का दावा। नोटिस मिलने के बाद पटना के ईओयू दफ्तर पहुंचे अभ्यर्थी। दिल्ली से दरभंगा आ रही फ्लाइट में 1 घंटे तक एसी बंद। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को ऑफिस में घुसकर मारी गोली। खत्म होगा मॉनसून का इंतजार, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का लोकार्पण किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किताबें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं नष्ट हो सकता। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भारत का गौरव बताते हुए कहा कि हमारा देश मानव मूल्यों को संरक्षित करता है और जानता है कि इतिहास को कैसे पुनर्जीवित किया जाता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आगामी 25 साल देश के युवाओं के लिए काफी अहम है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में राहुल गांधी का जन्मदिवस मनाया गया। केक काटा गया और राहुल गांधी की तस्वीर को केक खिलाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि राहुल सक्षम है और उन्होंने इसे सिद्ध किया है। साल 2024 की सफलता इसी कहानी को बयां करती है। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन वे निश्चित रूप से बनेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुचर्चित पदाधिकारी और बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के दफ्तर में लगा अपना नेम प्लेट हटवा दिया। चर्चा है कि वो छुट्टी से लौटने के बाद राजस्व विभाग के एसीएस पद पर ज्वाइन करेंगे। सरकार ने छुट्टी पर जाने के बाद के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व और भूमि सुधार का अपर मुख्य सचिव बना था। इस पद पर उन्हें छुट्टी से लौटकर योगदान देना है। पूर्णिया में बिहार सरकार के भूमि और राजस्व सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बिहार सरकार ने हर जिले में एसआईटी गठित करने का फैसला लिया है। जो बदमाश अवैध रूप से गोली बंदूक लेकर चलेंगे, उनको सीधे गोली मारने का आदेश सरकार ने दिया। कोई अपराधी अब नहीं कहीं बचेगा। जो गोली बंदूक लेकर चलता है, उन लोगों को तमाम कर दिया जाएगा। सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के यादव मुसलमान वाले बयान पर अब बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने समर्थन करते हुए कहा कि मैं भी पीड़ा महसूस कर रहा हूं और मैं भी धोखेबाज लोगों का काम करने के पक्ष में नहीं हूं। दरअसल सीतामढ़ी में आभार सभा को संबोधित करते हुए देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने यादव और मुसलमान के बहुत सारे काम किए, लेकिन इन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर ये मेरे पास आएंगे तो उनका स्वागत है, उनको चाय मिठाई तो दूंगा, लेकिन उनके काम को नहीं करूंगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 अक्टूबर को जनसुराज दल में परिवर्तित हो जाएगा। जनसुराज अभियान के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लिख कर दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इंडिया और एनडीए दोनों का सफाया कर देगी। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा में आपकी मदद से 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई का नोटिस मिलने के बाद 2 कैंडिडेट पटना स्थित एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। इनमें से एक छात्रा का नाम ईशा शर्मा है, जो बख्तियारपुर की रहने वाली बताई जा रही है। अभ्यर्थियों से नीट पेपर लीक को लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर 18 और 19 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली से दरभंगा आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट SG A486 का एसी चेक इन के बाद 1 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान फ्लाइट में सवार पैसेंजर्स बहुत परेशान होते रहे। फ्लाइट के अंदर से वीडियो भी सामने आया। इसमें पैसेंजर्स मैगजीन से हवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पाइस जेट के यात्रियों ने बताया कि हम लोग स्पाइस जेट से दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद उन्होंने 1 घंटे तक एसी चालू नहीं किया। अंदर का तापमान 40 डिग्री था। नालंदा में सरकारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल को ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी। इससे प्रभारी प्रिंसिपल घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में प्रिंसिपल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना
एंगरसराय प्रखंड के तिलहारा हाई स्कूल की है। प्रभारी प्रिंसिपल का नाम संतोष कुमार है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक बदमाश ऑफिस के गेट से कुछ कह रहा है, लेकिन प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं और कुछ देर बाद बदमाश हाथ में पिस्तौल लिए अंदर घुसता और फायरिंग शुरू कर देता है। तपती गर्मी और मानसून हो रही देरी के बीच मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक गंगा के मैदानी इलाकों में बिहार और झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हो चुकी है। अब जल्द ही इनसे सटे इलाकों में बारिश भी होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा कि एक चक्रवाती परिसंचरण निचले क्षोभ मंडल में असम के ऊपर बना हुआ है। निचले क्षोभ मंडल में बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत तक तेज दक्षिण पश्चिमी हवा चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।